नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं स्टील कंपनीज के बारे में, जो कि अपने स्टील प्लांट्स के नज़दीकी ही नए यहाँ पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगी, जिससे कि मतलब जो शॉर्टेज आ रही है ना ऑक्सीजन की, तो वो कमी जो है उसको दूर करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट सप्लाई भी इंश्योर करेंगे कि जो हॉस्पिटल्स है ना, तो वहां पर ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई पहुंचे। ओके, तो जो जो मतलब ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है, तो उसकी भी डायरेक्ट सप्लाई पहुंचे, मतलब दिक्कत ना आए। ओके, तो इसको हम अच्छे से इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जो स्टील प्लांट्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की क्या जरूरत होती है। ओके, तो अब देखो, आपने न्यूज में सुना होगा कि स्टील प्लांट्स ही ज्यादातर है ना वही ऑक्सीजन की सप्लाई भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो जिंदल स्टील हो, ओके, चाहे वो मित्तल स्टील हो। तो यहीं से क्यों आ रही है? मतलब यहीं पर, मतलब कहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्या कोई पर्पस है? तो अभी इसी मुद्दे के ऊपर पहले डिस्कस हम अच्छे से करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो आप जरा इस पिक्चर को देखो। तो इस पिक्चर में आपको ये ना, मतलब येलो कलर में यहाँ पर कुछ लिक्विड है जो कि फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है, तो जिसको कि एक कंटेनर में डाला जा रहा है। तो ये एक्चुअल में स्टील है। ओके, जो कि अपनी लिक्विड फॉर्म में इसको पिघलाया गया है। तो पिघलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर ये पिघलता है। ओके, तो ये कंटेनर होता है जिसमें यहाँ पर ना हम ऑक्सीजन की सप्लाई भेजकर तो इसको मतलब लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है? ओके, तो इसको हम पहले अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कंटेनर है जिसकी मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अंदर से इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक पाइप डाली होती है जहां पर से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो जाती है अंदर। और इसके अंदर की सिचुएशन क्या होती है, इस तरीके से होती है। तो इसमें होता क्या है, जो पिघला हुआ स्टील होता है ना, जो जैसे कच्चा लोहा आता है, ओके, तो पहले तो उसको मतलब अलग अलग प्रोसेसेस थ्रू उसको साफ करते हैं, कच्चा लोहा जो जमीन से निकलता है। ओके, फिर उसी को रिफाइन करके ना, और उसी को इम्प्योरिटीज उसकी डस्ट वगैरह निकाल कर, और उसी में ही मतलब कुछ और अलॉयज भी ऐड किए जाते हैं, ओके, जो पहले रॉ फॉर्म में होते हैं। तो और अलॉय मतलब ऐड करने का मतलब होता है कि जो स्टील होती है ना उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, मजबूती बढ़ जाए। अगर कच्चे लोहे को ही ढालकर सीधे सीधे आपके सामने पेश कर दोगे ना, तो वो टूट जाएगा जल्दी। ओके, तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो लेथ मशीन्स होती है, तो उनके जो बेड बने होते हैं वो कच्चे लोहे के होते हैं। मतलब एक ही बार कास्टिंग की बन गया, लगा दो, अगर उसको थोड़ा सा भी थोड़ा लग गया वो टूट सकता है। ओके, लेकिन थोड़ी मजबूती चाहिए, क्योंकि स्टील बहुत बड़े पैमाने पर यूज हो रही है। कार इंडस्ट्रीज में ही जो जो जितने भी यहाँ पर स्टील लगती है, तो पूरी की पूरी स्टील ही है। ओके, मजबूती चाहिए, स्टील जल्दी जल्दी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए उसमें ना काफी सारे अलॉयज ऐड करते हैं और भी मेटल्स के। ओके, तो फिर उसको भी पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद मोल्टन जो यहाँ पर जब स्टेट उसकी हो जाती है, पिघलने वाली यहाँ पर जो ना रेड हॉट स्टेट हो जाती है, फिर इसमें डालते हैं। ओके, ये वाले कंटेनर में डालते हैं। ओके, तो जब इस कंटेनर में डालते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप हुआ हुआ है, जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी दे रहे हैं। तो इसमें देखो पहले से ही रेड हॉट है, ओके, मोल्टन स्टेट में है। तो होता क्या है कि जब भी कोई कोई चीज मतलब कोई लोहा रेड हॉट हो जाए ना, तो जब मतलब उसमें हम अलॉयज वगैरह भी मिक्स करते हैं उसको और मजबूती देने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा जब वो ठंडा पड़ता है तो उसके ऊपर एक परत जमती है। ओके, तो यहाँ पर वही कंडीशन दिखा रहे हैं कि मतलब ये स्लैग लेयर जम गई ऊपर येलो कलर में, और नीचे यहाँ पर ये मेटल है, ओके, जो कि अभी मॉल्टन स्टेट में ही है। तो अभी क्या करना होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किचन में जाते हो, तो किचन में अगर आपके मदर कोई सब्जी बना रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी डाल दी। जैसे आलू डाल दिया, जो सब्जी बनानी है वो डाल दिया, ओके, तेल डाल दिया, ओके, उसमें मसाले डाल दिए। तो फिर नीचे से ना उसको हीटिंग रखते हैं, और तब तक रखते हैं जब सब चीजें जो जो भी उसमें डाली है ना अच्छे से मिक्सअप ना हो जाए। ओके, तभी अगर अच्छे से मिक्सअप होंगी तभी आपको कोई टेस्ट मिलेगा कि हाँ भी कुछ चीज बनी है। ओके, तो अगर हर एक चीज मतलब अकेली अकेली जब टेस्ट आएगा ना, तो उसका मतलब ये है कि सभी चीजें मिक्स नहीं हुई हैं अच्छे से। तो यहाँ पर वही फंडा है। तो यहाँ पर जो मोल्टन स्टेट में जब ये स्टील था, उसमें जो और नए अलॉयज ऐड किए गए, तो उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें जब डाला, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन की सप्लाई भेजते हैं। तो ऑक्सीजन की जब सप्लाई आती है, क्या होता है, तो पहले से ही रेड हॉट है, तो जब ऑक्सीजन जाती है तो इसको और मतलब रिएक्शन तेज हो जाती है, और इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि मतलब ये और पिघलना शुरू हो जाता है। ये जो स्लैग वगैरह जम रही है, तो ये मतलब सभी इंप्योरिटीज इसकी उड़ जाती हैं। तो ये देखो, ये गैस स्पेस है, यहाँ पर ये जगह जो जा रही है ना, ये ऊपर जाएगी हवा की ओर, और जितनी भी तरह की इंप्योरिटीज है वो निकल जाएंगी। ओके, बहुत सारी गैसेज होती हैं जिसको कि निकालना बहुत जरूरी होता है इस यहाँ पर स्टील में से। अगर ना निकाले तो स्टील कमजोर रहती है। ओके, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिचुएशन रहता है। तो यहाँ आप कहेंगे कि मतलब ये अगर ये ऑक्सीजन आ रही है तो कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जब किसी चूल्हे में आग लगाते हो ना, तो अक्सर जब आग लगाते हो, तो जब उसके कोयले ठंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो आप उसमें क्या करते हो, आप जोर से फूंक लगाते हो कि चलना शुरू हो जाए। जब आप फूंक लगाते हो ना, तो उसमें क्या करते हो आप, या फिर अगर मैं बात करूं कुछ यहाँ पर पंखे वगैरह आप झलने शुरू कर देते हो, उससे क्या होता है कि
जो हवा में ऑक्सीजन होती है ना, तो उसको आप कोशिश करते हो कि उसकी सप्लाईज आए उसके पास। ओके, जब ऑक्सीजन इसके पास जाती है, उसी यहाँ पर जो कोयले होते हैं तो वो रिएक्ट करता है, तो फिर वो दोबारा से जलना शुरू हो जाता है। तो मतलब कि रिएक्शन तेज होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर तो प्योर ऑक्सीजन है, मतलब 100% ऑक्सीजन आ रही है यहाँ पर। तो जब प्योर ऑक्सीजन आ रही है तो मतलब कितने बड़े पैमाने पर इस कंटेनर में उस यहाँ पर जो मोल्टन मेटल था ना, उसको यहाँ पर मिक्सअप किया जा रहा है। जो भी उसके उसमें पहले अलॉय हमने ऐड किए थे, अच्छे से मतलब जो है ना, जो सारी इंप्योरिटीज वो भी बाहर निकल गई, और जो अलॉयज थे वो भी अच्छे से मिक्स हो गए। तभी हम जो है ना, जो स्टील हमें मिलती है उसमें मजबूती रहती है। ओके, तो ये पर्पस है जिसके लिए कि ऑक्सीजन की बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ना इसको यूज किया जाता है स्टील प्लांट्स में, स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख ले कि कौन सी गैसेज जो है ना, तो यहाँ पर जिनको कि यहाँ पर प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जो कि मतलब सल्फर को रिमूव करता है इसमें से। और दूसरा यहाँ पर जो फॉस्फोरस और सिलिकॉन, तो इनको यहाँ पर इनके कंटेंट को रिमूव करता है, ताकि जो कि अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके यहाँ पर जो स्टील मैन्युफैक्चर होगी उसको। ओके, तो जब ये सारा कुछ हो जाता है ना, जब मोल्टन स्टेट में ये बन जाती है, मतलब अच्छे से यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीजन लगातार भेजते हैं, तब जाकर ये वाली सिचुएशन आती है। मतलब जब फिर बाद में इसको निकालते हैं और जहां पर भी जो भी शेप देनी हो उस तरीके से यहाँ पर उसको शेप दी जाती है। तो यहाँ पर ये मोल्टन मेटल इसी शेप में जाएगी। आगे यहाँ पर ब्लॉक्स बनते हैं। ओके, जो मैंने आपको ये वाली पिक्चर दिखाई ना, तो ये पूरे ब्लॉक्स बनते हैं। ओके, तो फिर उन ब्लॉक्स को यहाँ पर रोलिंग के थ्रू पतला किया जाता है, फिर उनकी शीट्स बनती हैं। फिर शीट्स को रोल करके जो है ना मार्केट तक पहुंचाया जाता है। फिर उसको यूज करते हैं ट्रक्स की बॉडीज वगैरह बनाने के लिए, कार्स की बॉडीज वगैरह बनाने के लिए, पेटीज अलमारी वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये यूज होती है बाद में। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद देखो मोल्टन स्टील में यहाँ पर जो कंटेंट रहता है कार्बन का कितना कम हो गया, 0.4% हो गया, 0.057% मैग्नीज हो गया, 0.03% सिलिकॉन हो गया, मतलब कि 1% से भी काफी नीचे चला गया। और निग्लिजिबल ट्रेसेस होते हैं सल्फर और फॉस्फोरस के। ओके, तो यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से स्टील प्रॉपर्टीज जो है ना वो मजबूत हो जाती है, बढ़िया हो जाती है जब ऐसा प्रोसेस हम लगाते हैं। तो एक यहाँ पर प्रोसेस होता है बेसेमर प्रोसेस, तो वहां पर हम एयर को यहाँ पर भेजते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इसके बारे में। और अभी देखो जो स्टील कंपनीज वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत समय लग रहा है। ओके, तो जब ट्रेन से आ रही है, हवाई जहाज से आ रही है, तो मतलब पर्याप्त क्वांटिटी में नहीं पहुंच पा रही, जितनी क्वांटिटी में पहुंचनी चाहिए सब तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे साउदर्न पार्ट्स हैं, ईस्टर्न पार्ट्स, तो वहां से उठा उठाकर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। बाकी के यहाँ पर जो भारत के हिस्से हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया। ओके, तो यहाँ पर स्टील मैन्युफैक्चरर सभी कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी मेडिकल केयर यूनिट्स लगाएंगे उन्हीं के जो स्टील प्लांट्स हैं उनके आसपास, और यहाँ पर फैसिलिटी देंगे कौन सी, जो यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन है तो उसकी सप्लाई भेजें। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं वो लिक्विड ऑक्सीजन के अलावा मतलब कि ऐसी फैसिलिटी भी बनाएंगे कि पाइपलाइन बिछाएंगे प्रॉपर, जो कि हॉस्पिटल्स तक जाएगी उनके यहाँ पर जो मेडिकल लिक्विड मेडिकल के जो प्लांट लगाएंगे वहां से। ओके, तो उसी पाइपलाइन से सीधे यहाँ पर जो है ना इस चीज को इंश्योर करेंगे कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है तो उसको यहाँ पे जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वही गैस वाली ऑक्सीजन मतलब जो है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल तक पहुंचे, ताकि जो कि मरीजों को राहत मिले। यहाँ पर यही बात कर रही है, कही जा रही है कि मतलब अगर ह्यूज क्वांटिटीज में ऑक्सीजन चाहिए ना, तो यहाँ पर पेशेंट्स अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते तो हम यहाँ पर पेशेंट्स के पास पहुंच सकते हैं कि मतलब उनको ऑक्सीजन मिल जाए। ओके, तो मतलब जो है ना इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर अभी प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो ये बात कही जा रही है, अभी जो जिंदल स्टील के जो चेयरमैन है ना, तो सज्जन जिंदाल, तो उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। तो इससे यहाँ पर जो लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है तो वो भी कम होगी। और आगे यहाँ पर बात करें जो जिंदल स्टील है ना, तो यहाँ पर वो अभी अपनी जो ऑक्सीजन की सप्लाई अभी बढ़ा रही है। तो यहाँ पर 900 टन एक दिन के हिसाब से अभी भेजेगी, पहले ही 600 टन तक यहाँ पर भेज रहे थे एक दिन के हिसाब से। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है इसकी जो टोटल सप्लाईज है उसकी जो एक्सपेक्टेशन वो अप्रैल महीने तक यहाँ पर 20,000 टन के आसपास हो सकती है। तो इनका यही कहना है कि जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि स्टील प्रोडक्शन तो बाद में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके अलावा एक आर्सेलर मित्तल, यहाँ पर निप्पॉन स्टील है, तो यहाँ पर मित्तल की कंपनी है ये। तो यहाँ पर जो 250 बेड मेडिकल फैसिलिटी जो है ना अपने प्लांट साइट में गुजरात में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं कि मतलब 500 से 1000 तक यहाँ पर ये उनकी अभी कोशिश है कि मतलब जो बेड्स है ना हॉस्पिटल्स में वो बढ़े। ओके, तो पेशेंट्स मतलब जिंदगियां खराब ना उनकी। और इसके अलावा अगर जिंदल स्टील की बात करें तो यहाँ पर 500 बेड मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर हॉस्पिटल के तहत इन्होंने हरियाणा में भी दी। हरियाणा के यहाँ पर हिसार डिस्ट्रिक्ट में वहां पर भी ये ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो और भी क्रिटिकल मेडिकल असिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हिसार में जो इन्होंने ऑक्सीजन फैसिलिटी दी है तो यहाँ पर लगातार दी जा रही है, और जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई लगातार भेजी जा रही है। और आसपास को जितने भी हिसार के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी जो है ना उनकी भी टेकर करके चल रहे हैं। वहां पर भी जितने पैमाने पर ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए तो उसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अभी कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अभी नए प्लांट्स लगाएंगे जहां जहां पर इनके स्टील प्लांट्स हैं उनके आसपास ही। तो कैसा लगा आपको लेक्चर?
आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, शेयर करें इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन मैंने की है। और इसके अलावा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।